बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है बीए सेकेंड सेमेस्टर आपका होम साइंस यानी गृह विज्ञान का पेपर है। ये पेपर आपका हुआ है एमजीक्यूपी में यानी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वाराणसी में। इसकी आज मैं आंसर की करा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि सर आप इस पेपर की भी आप आंसर की कराइएगा। तो आज की क्लास में हम इसी की आंसर की पर चर्चा करें, इसलिए जो भी विद्यार्थी एमजीक्यूपी का देख रहा हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा दोस्तों के पास, जिससे सभी विद्यार्थी जो अपना आंसर की देख ले। यदि हम पेपर की बात करें तो पेपर 2 घंटे करने का आपका समय निर्धारित था। टोटल इसमें जो है 75 क्वेश्चन पूछे गए थे और 75 नंबर का आपका ये जो है पूरा पेपर भी था। ठीक है, अब मैं जो बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो है सी है। आपका बुकलेट ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी हो सकता है। बुकलेट चाहे आपका कोई भी रहा हो, क्वेश्चन आपके उतने ही पूछे गए हैं सभी बुकलेट में और वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। बुकलेट के कारण केवल जो है क्वेश्चनों का स्थान चेंज है, इसलिए एक क्वेश्चन आपको मैच कर लेना, फिर उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन जो है आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, चलेगा। मैं बता रहा हूँ किस तरह से आपको अपना बुकलेट आपको मिलाना है। चलेगा, यहाँ से अब मेरा बुकलेट सी है तो मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पेन तथा पेंसिल तकनीक जो है प्रयुक्त होती है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपको वीडियो रोकना है। यदि आपका बुकलेट सी नहीं है, अन्य डिफरेंट बुकलेट है, तो ये यहाँ से थोड़ा सा वीडियो रोक लेना है और ये क्वेश्चन आपको अपना पेपर उठाना है, बुकलेट क्वेश्चन पेपर उठाना है। उसमें देखना कि किस नंबर पे दिया हुआ है, बिल्कुल किसी न किसी नंबर पे बिल्कुल दिया होगा। एक क्वेश्चन मैच कर लो, उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको जो है क्रम वाइज आपको मिलते जाएंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको अपनी आंसर की मिलाना है। चलेगा, हम प्रश्नों पर बहुत ही तीव्रता से चर्चा के ले रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया कि पेन तथा पेंसिल जो है ये तकनीक जो है ये प्रयुक्त होती है, तो ये जो है वर्क सिंप्लीफिकेशन में होती है यानी कार्य सरलीकरण में होती है। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि आपका 2 नंबर क्वेश्चन की सुरक्षा की सबसे अधिक जो है अधिक भावना होती है। तो वैसे तो अपने निजी यानी खुद के मकान में सुरक्षा की ज़्यादा कह सकते हो भावना होती है। ठीक है, सिक्योरिटी ज़्यादा फील होती है। इसका लगेगा दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि 3 नंबर की खाते के प्रकार क्या होता है, तो चालू खाता होता है, एक बचत खाता होता है यानी सेविंग एक होता है, करंट अकाउंट होता है और एक जो है होम सेविंग अकाउंट। ये तीनों होते हैं, प्रकार ही हैं खाते के बैंक के। ठीक है, इसलिए आप लगाइएगा इसमें का डी ऑप्शन यानी चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बचत पत्र जो है लिए जा सकते हैं, तो ये जो है पोस्ट ऑफिस से लिए जा सकते हैं। इसका जो दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन का जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, पोस्ट ऑफिस। अगला क्वेश्चन भी आपका कि फ्रिज के तापमान को जो है नियंत्रित करता है, तो रेगुलेटर यानी रेगुलेटर करता है, नियामक करता है। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, रेगुलेटर वाला। जो विद्यार्थी इसमें का दूसरा ऑप्शन को गोले की उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन का नाइलॉन के वस्तुओं में जो है तनाव सामर्थ्य होती है, तो कितनी होती है। ठीक है, तो यदि हम इसकी बात कर ले 6 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें आप अत्यधिक लगा दीजिएगा, एक्सट्रीमली। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि नमी परीक्षण जो है किया जाता है, तो ये नमी परीक्षण जो होता है ये किस पर किया जाता है, तो ये जो है कॉटन पे किया जाता है, नीलन आपका लीलन और लिनन और जो है सूती वस्त्रों पर। ठीक है, इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि नायलॉन निर्माण के लिए जो है कौन सा पॉलीमर जो है प्रयुक्त होता है, तो नायलॉन जो है 6 होता है। इसका आप लगाइएगा इसमें का तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि वॉशिंग मशीन के प्रकार है, तो स्वचालित और जो है अस्वचालित। ठीक है, ऑटोमेटिक और नॉन ऑटोमेटिक ये दोनों प्रकार ही हैं। ठीक है, वॉशिंग मशीन के, इसलिए आप तीसरा लगाइएगा, इसमें का ऑप्शन सही रहेगा, ए व बी बोथ दोनों। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया 10 नंबर की रेशों की पहचान में जो है सर्वाधिक विश्वसनीय है, तो क्या इसमें है, तो माइक्रोस्कोप परीक्षण है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो विद्यार्थी इसमें का पहला ऑप्शन को गोला के उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन का देखो कि कपास के जलने पर जो है कैसी गंध आती है, तो ये जो है कागज के जलने की गंध जैसे आती है। ठीक है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, कागज जलने की गंध जैसे इसकी महक आती है। ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया कि शटल को जो है गुजरने के लिए रिक्त स्थान बनाने को जो है कहते हैं, तो उसको जो है पिकिंग, बैटनिन या फिर शेडिंग या फिर उपरोक्त सभी, तो इसमें क्या कहते हैं, थोड़ा सा डाउटफुल है क्वेश्चन फिलहाल के लिए। मैं मेरे हिसाब से सेटिंग या फिर उपरोक्त सभी हो सकते हैं। ठीक है, आप इसमें का डी लगाइएगा फिलहाल के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका सूखे मसाले मसाले जो है पीसने के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसके लिए जो है ग्राइंडर प्रयुक्त होता है, ग्राइंडर। इसका जो है चौथा ऑप्शन एकदम से रहेगा, 13 नंबर क्वेश्चन का ग्राइंडर। अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए कि वस्त्र उद्योग में जो है धागे और वस्त्र बनाने की जो है आधारभूत इकाई क्या है। ठीक है, तो फाइबर है, तंतु है। इसका जो राइट विकल्प रहेगा तीसरा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि ढाका किस वस्त्र के लिए जो है विख्यात है, तो ये जो है मलमल के लिए है। इसका पहला ऑप्शन एकदम से रहेगा, मलमल के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि प्राकृतिक तंतु जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं प्राकृतिक तंतु।
16 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन आपका कपास को जो है कहते हैं, तो कपास को जो है क्या कहते हैं, तो सीड फाइबर कहते हैं इसको। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। बीज वाले रेखा कहते हैं यानी रेसे कहते हैं, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। सबसे अधिक जो है प्रत्यास्थता पाई जाती है, तो सबसे अधिक प्रत्यास्थता जो पाई जाती है किसमें पाई जाती है, तो वैसे तो स्टील में पाई जाती है, लेकिन यहाँ से स्टील की बात नहीं हुई है, ठीक है। तो 18 नंबर की बात करें तो ऊन में भी पाई जाती है। अब इसमें का चौथा ऑप्शन लगाइएगा। अगला ऑप्शन आपका ऊन के रेशे जो है बने होते हैं, तो एक किसके बने होते हैं, तो मुख्यतः जो है एनिमल प्रोटीन के होते हैं। एनिमल प्रोटीन केराटिन के बने होते हैं, प्रोटीन के मुख्यतः बने होते हैं। आप पहला ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा, प्रोटीन। अगला ऑप्शन भी आपका आपका एस्बेस्टस के जो है रेशे पाए जाते हैं, तो ये किस में पाए जाते हैं, इस क्वेश्चन की तो बात करें तो चट्टानों से पाए जाते हैं, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, रॉक्स। अगला क्वेश्चन भी आपका कि बस्टर्ड वस्त्र जो है तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो यदि हम 21 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो लॉन्ग यानी ओल यानी कह सकते हो, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, फ्रॉम लॉन्ग ओल एंड फाइबर्स के माध्यम से, लंबी ऊन रेशे से माध्यम से, इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए, वस्त्रों की रानी जो है कहा जाता है, तो वस्त्रों की जो रानी होती है किससे कहते हैं भैया, तो रेशम को कहते हैं, इसका जो राइट विकल्प रहेगा पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि जादुई रेशा जो है कहते हैं, तो जादुई रेशा जो होता है, ठीक है, किससे कहते हैं, तो नायलॉन को कहते हैं। किसको कहते हैं, नायलॉन को। इसका जो राइट विकल्प रहेगा दूसरा, नायलॉन। 23 नंबर क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि 24 नंबर के तंतुओं की जो है विशेषताओं का जो है निर्धारण होता है, तो किसके द्वारा, तो बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना दोनों के द्वारा होता है। आप लगाइए इसमें का सी ऑप्शन यानी तीसरा, दोनों। अगला क्वेश्चन भी आपका कि प्राकृतिक रेशे में जो है सबसे लंबा रेशा है, तो प्राकृतिक रेशे में जो है सबसे लंबा रेशा कौन सा है, ठीक है, तो रेशम का रेशा है, इसका लगेगा इसमें का चौथा ऑप्शन सही रहेगा 25 का। अगला क्वेश्चन का कपास की खेती के लिए जो है कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो भैया काली मिट्टी है, इसका लगेगा ब्लैक सॉइल, इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि लेनन के जो है रेशे प्राप्त होते हैं, तो ये किससे प्राप्त होते हैं, ठीक है। आज हम 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये आपके फ्लैक्स प्लांट्स, ठीक है, इसका लगेगा दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, फ्रॉम द फ्लैक्स प्लांट, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कपास का रेशा जो है होता है, तो ये जो है सेलुलोज का होता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, सेलुलोज, पहला ऑप्शन सही रहेगा। 28 नंबर क्वेश्चन का भी अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि धागे की निर्माण प्रक्रिया जो है ये कहलाती है, तो स्पिनिंग कहलाती है, यानी कताई कहलाती है, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि लंबे रेशे जो है कहलाते हैं, तो फिलामेंट कहलाते हैं, इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, फिलामेंट। अगला 31 नंबर क्वेश्चन की भराई की जाती है, तो भराई की तो हम बात कर ले, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन की तो इसमें आप सी लगाइएगा, उपरोक्त दोनों ताने के धागे की और जो है बाने के धागे की, ठीक है, इसका लगेगा आप तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, सी वाला। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि ड्राइंग आउटिंग प्रक्रिया से जो है क्या होता है, तो वैसे तो ये आप सभी लगाइएगा, इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर दिया कि करघे के जो है उतारे वस्त्र जो है क्या कहलाते हैं, ठीक है, तो ये ग्रे गुड्स कहलाते हैं, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा एकदम, ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि हार्नेस प्राप्त होता है, तो ये जो हार्नेस होता है ये किससे प्राप्त होता है, तो हम 34 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले, तो ये जो है करघे में लगा जो है एक फ्रेम होता है, ठीक है, इसका आप लगेगा तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि है कि शटल पर जो है ऑन द शटल, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके जो है 35 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है, तो इसका आप सी लगाइएगा, जो है कपड़ा लपेटा जाता है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा, सॉरी यहाँ 35 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए निम्न में से कौन सा जो है ऊन उत्तम होता है, तो कौन सा ऊन जो है उत्तम होता है ये आपको बताना था 36 नंबर क्वेश्चन में, तो आपका हॉगेस्ट जो ऊन होता है, हागेस्ट जिसे कहते हैं, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, यही उत्तम सबसे ऊन है। अगला क्वेश्चन का कि बाना बुनाई जो है जिसे वेस्ट यानी नीटिंग कहते हैं, ये जो है ये क्या होता है, ठीक है, किसको कहते हैं ये आपको बताना था 37 नंबर क्वेश्चन में, तो आपका वार्प की नेटिंग में को कहते हैं, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। जो विद्यार्थी इसमें का वार्प नेटिंग लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि खड़ी रेखाओं के जो है प्रयोग से, ठीक है, क्या होता है, तो 38 नंबर का पहला लगाइएगा, जो है कह सकते हैं लंबाई बढ़ती है और प्रतीत होती है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया 39 नंबर की सर्दियों के लिए जो है प्रयुक्त परिधान किया, तो ऊनी वस्त्र हैं, ठीक है, ऊन के कपड़े हैं, इसका आप लगेगा चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा समय का 39 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर दिया हुआ जो कि है कि खेल कूद के परिधान खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए,
तो क्या रखना चाहिए, तो आरामदायक, वस्तु की मजबूती और शोषण सकता, ये सभी, ठीक है, इसलिए डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। वस्तु की उचित जो है देख रेख का जो है संचयन जो है, तो इसमें देखा जाए तो वस्त्र टिकाऊ बना रहता है और नया और ताज़ा दिखता है और कार्यक्षमता भी बढ़ जाती है, इसका डी लगाइएगा। चौथा ऑप्शन ये सभी। अगला ऑप्शन का समयोजित परिधान से जो है ये क्या होता है, तो सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, समाज कह सकते हो व्यक्ति में निखार भी आती है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही रहेगा इसमें का दोनों। अगला ऑप्शन का गर्मियों के लिए जो है प्रयुक्त वस्तु क्या है, ठीक है, तो गर्मियों के लिए तो हम बात कर लें तो कौन सा इसमें का सही रहेगा, तो 43 नंबर क्वेश्चन के यदि हम बात कर लें तो इसमें आप लगेगा वैसे तो सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र यही उपयुक्त होते हैं, आप इसमें का तीसरा लगाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आपका कि घर में जो है सिलाई करने से जो है बचत होती है, तो समय की, धन और कपड़े सभी की, इसलिए आप लगाइएगा इसमें का चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया होगा कि सिलाई के जो है सामान को सुरक्षित रखा जाता है, तो सिलाई किट में रखते हैं इसको, ठीक है, इसकी किट होती है उसी में, उसमें रखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आपका कि कपड़े की जो है धुलाई किस प्रकार की जाती है, तो हाथों के द्वारा, मशीन के द्वारा, शुष्क जो है धुलाई, तो ये सभी प्रकार ही इसके हैं, सभी के द्वारा की जाती है, इसलिए आप डी लगाइएगा, चौथा ऑप्शन ये सभी। अगला ऑप्शन का कोयार प्राप्त होता है, ठीक है, तो कोयार जो होता है ये किससे ये प्राप्त होता है आपको बताना था, तो नारियल की जो है छाल से प्राप्त होता है, इसका जो राइट विकल्प रहेगा वो रहेगा आपका चौथा इसमें का नारियल की छाल से। 47 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा नारियल की छाल से, चौथा ऑप्शन सही रहेगा। जूट का जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो जूट के हम सर्वाधिक उत्पादन के हम देश की बात कर ले तो कहाँ होता है ये, तो बांग्लादेश में होता है। 48 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा बांग्लादेश, चौथा ऑप्शन जो है पिना प्राप्त होता है, तो पिना जो है किससे प्राप्त होता है भैया, तो ये जो है अनानास से प्राप्त होता है, अनानास की पत्तियों से, जिसे पिन कहते हैं ना वही, तो इसमें का जो राइट विकल्प रहेगा चौथा अनानास की पत्तियों से। अगला क्वेश्चन भी आपका कपास का जो है मूल उद्गम है, तो कपास का कह सकते हो उत्पादन देश कौन सा है, तो अपना भारत है, इंडिया है, इसका आप लगाइएगा दूसरा ऑप्शन से रहेगा इंडिया। अगला क्वेश्चन भी आपका कि लिनन की जो है भूमि कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है भैया, तो आयरलैंड को कहते हैं, इसका जो है दूसरा ऑप्शन से रहेगा आयरलैंड। अगला क्वेश्चन भी आपका कि कंघी करने से जो है देखा जाए तो रेसे जो है सुलझ कह सकते हो सुलझ कर जो है समांतर हो जाते हैं और रेसों की जो चमक भी बढ़ जाती है, रेसों के जो पैक्टिन भी हट जाता है, इसलिए आप डी लगाइएगा, चौथा ऑप्शन ये सभी। अगला क्वेश्चन आपका नाइलॉन का जो है रासायनिक नाम क्या है, इस क्वेश्चन की हम बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका आया हुआ है, तो इसे जो है पॉलीमाइड कहते हैं, इसका जो चौथा ऑप्शन सही रहेगा। 53 नंबर क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, कौन सा जो है साधन मानवीय साधन नहीं है, तो योग्यता और मनोवृत्ति और कौशल ये तो हैं, लेकिन धन जो है कोई भी जो है मानवीय साधन नहीं, इसलिए इसमें का दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का मूल्यांकन के प्रकार क्या है, तो सापेक्ष मूल्यांकन और निरपेक्ष, ये दोनों टाइप्स ही हैं मूल्यांकन के, ठीक है, एवल्यूएशन के, इसलिए अब इसमें क्या लगेगा, तीसरा ऑप्शन सही रहेगा दोनों। अगला क्वेश्चन भी आपका किन साधनों की जो है सीमा गुणात्मक होती है और यह मानी नहीं जा सकती है, तो भौतिक साधन और मानवीय साधन, तो आप इसमें का हाँ सी ही लगाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि लक्ष्य का प्रकार नहीं है, तो सार्वभौमिक लक्ष्य जो है कोई भी प्रकार नहीं है लक्ष्य का, इसलिए इसमें आप डी लगाइएगा, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन जो है ग्रह प्रबंधन का जो है हृदय कहा जाता है, तो किसे कहते हैं, वैसे तो डायरेक्शन यानी डायरेक्टर यानी निर्देशक को कहते हैं, तो आप इसमें का नियंत्रक क्रिया ये भी लगा सकते हैं, पहला ऑप्शन लगेगा 58 का सही रहेगा फिलहाल के लिए। अगला क्वेश्चन फिर आपका देखिए कि निर्णय प्रक्रिया को जो है प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है, तो ये पारिवारिक साधन जो है ये नहीं प्रभावित करता और सभी प्रभावित करते हैं, इसलिए इसमें का आप जो है तीसरा ऑप्शन लगाइएगा। अगला क्वेश्चन पे आपका कि निर्णय प्रक्रिया की जो आवश्यकता यानी पड़ती है, तो कह सकते हो जब योजनाएं दीर्घकालीन हो और नई परिस्थितियों के समायोजन में भी पड़ती हैं, घर के विशिष्ट स्थिति उत्पन्न होने पर भी पड़ती हैं, इसलिए डी लगाइएगा, चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी में। अगला क्वेश्चन पारिवारिक जीवन चक्र की जो है प्रथम अवस्था में जो है समान समय की मांग जो है होती है, तो ये क्या होती है, थोड़ा ही डाउटफुल क्वेश्चन फिर भी आप देख लीजिएगा, स्टूडेंट ने अधिक लगाया है क्योंकि जिसका भी पेपर है उसके मोस्टली क्वेश्चन सही ही हैं, तो शायद होना चाहिए यही तीसरा ही, थोड़ा डाउटफुल है, मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। अगला क्वेश्चन आपका मानव जो है जीवन की अमूल्य निधि क्या है, तो धन और समय दोनों है, ठीक है, इसलिए आप सी लगाइएगा, तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका पारिवारिक जीवन चक्र की जो है तृतीय अवस्था में जो है परिवार हो जाता है, तो एक ऐसा हो जाता है, तो आपका 63 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें, संकुचित विस्तृत हो जाता है, बृहद नहीं बड़ा हो जाता है, या फिर विस्तृत हो जाता है, संकुचित, आप डी लगाइएगा फिलहाल गए। अगला ऑप्शन भी आपका दिया कि व्यक्ति जो है
व्यवस्थापन का तत्व क्या है, तो कार्यकर्ता कार्य क्षेत्र सभी, इसलिए डी सही रहेगा। आय का प्रकार तो मैत्रिक है, अमैत्रिक, ये दोनों, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। आय के स्रोत के प्रकार क्या है, वेतन, उपहार, मजदूरी, सभी, इसलिए चौथा ऑप्शन सही। व्यय को जो है प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, तो बच्चों की संख्या, परिवार की स्वरूप, परिवार का स्तर, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा चौथा। थकान दूर करने का उपाय क्या है, तो सरल लक्ष्य, विश्राम लक्ष्य और कार्य में कुशल होना, इसलिए चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का कि प्रबंधन प्रक्रिया का प्रमुख चरण क्या है, तो नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, है सभी, इसलिए डी लगाइएगा चौथा ऑप्शन। प्रबंधन क्या है, तो एक कला, ये साइंस दोनों है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का गृह प्रबंधन के जो है प्रेरक तत्व होते हैं, तो लक्ष्य, मूल, स्तर, सभी, इसलिए चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का थकान का मानसिक रूप से जो अनुभव होना, ये क्या कहलाता है, तो शारीरिक थकान कहलाता है, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। आय हुआ जो है व्यय के विस्तृत व्ययों को जो है क्या कहते हैं, इसको तो बजट या फिर आंतरिक व्यय। आय व व्यय के विस्तृत व्ययों को इसको क्या कहते हैं, तो इसको जो है अतिरिक्त व्यय कहते हो मेरे हिसाब से, बचत। अब इसमें का जो है बचत, ये सभी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें का लगे, वैसे तो अतिरिक्त व्यय होने, हाँ यही आय व व्यय के विस्तृत व्ययों को अतिरिक्त व्यय, हाँ इसका आप इसमें का तीसरा लगेगा, फिर मेरे हिसाब से तीसरा होना चाहिए, बचत, बजट। और हाँ नहीं, आप डी ही लगाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सारे इसके विस्तृत रूप ही हैं व्ययों के। अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि भोजन पर जो है व्यय किस प्रकार का जो है लक्ष्य यानी व्यय है, तो ये जो है निश्चय व्यय होना चाहिए, इसका पहला ही अब लगाइएगा। अगला क्वेश्चन का देखो कि मिक्सर ग्राइंडर जो है कार्य करता है, ये तो जो है यांत्रिक कार्य या फिर चुंबकीय कार्य, तो ये चुंबकीय वर्क करता है, मैग्नेटिक वर्क, ठीक है। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। सारा मैंने पेपर सॉल्व करा दिया, हो सकता है एक दो प्रश्नों की त्रुटियां हो गई हो, ठीक है। यदि और कोई भी पेपर सॉल्व करवाना तो मुझे टेलीग्राम पर अपना पेपर भेज सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।